नमस्कार। आज की कहानी है लाल आंखों वाला साया। बरसात का मौसम था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के बाहर एक पुराना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल में दिन के समय भी जाने से डरते थे। उनका कहना था कि वहां रात होते ही लाल आंखों वाला एक रहस्यमय साया दिखाई देता है। एक भूत दिखाई देता है। जिसने भी उसे देखा वह कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वह कोई भटकती आत्मा है, तो कुछ लोग उसे अफवाह मानते थे। गांव में रहने वाला 24 वर्षीय राहुल पढ़ा लिखा और निडर युवक था। वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। जब भी गांव वाले लाल आंखों वाले साये की बात करते, वह मुस्कुराकर कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सिर्फ लोगों का डर है। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामदास बाबा ने राहुल को चेतावनी दी, बेटा रात के बाद जंगल की तरफ मत जाना। वहां जो दिखता है वह इंसान नहीं है। राहुल ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। उसी रात उसका दोस्त मोहन दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राहुल, मैंने उसकी आंखों में देखा है। दो लाल आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही थी। राहुल ने कहा, चल आज ही सच पता लगाते हैं। दोनों टॉर्च लेकर रात करीब 11 बजे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घना अंधेरा था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज आई। मोहन डर कर बोला, कौन?" कोई जवाब नहीं मिला। कुछ कदम आगे बढ़ते ही दोनों ने देखा कि एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दे रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों ने राहत की सांस ली ही थी कि उनके पीछे से किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मुड़कर मत देखना। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल ने धीरे धीरे पीछे देखा। वहां काला धुआं जैसा एक लंबा भूत खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मोहन डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा। राहुल भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन अचानक राहुल का पैर एक जड़ में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो लाल आंखों वाला साया उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके कानों में भारी आवाजें गूंजी, यह जंगल मेरा है। राहुल का गला सूख गया। वह किसी तरह उठकर भागा। दोनों गांव पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सारी बात गांव वालों को बताई। रामदास बाबा बोले, मैंने पहले ही कहा था यह कोई साधारण चीज नहीं है। बाबा ने बताया कि कई साल पहले उसी जंगल में वीरेंद्र नाम का एक लालची जमींदार रहता था। उसने गरीबों की जमीन हड़प ली थी। एक रात वह जंगल में रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गया। तब से उसकी बेचैन आत्मा जंगल में भटकती है। राहुल ने पूछा, अगर यह सच है तो उनके अंत कैसे होगा? जो उसका अंत है वो कैसे होगा? बाबा ने कहा, सच का सामना करके। अगली रात राहुल, मोहन और रामदास बाबा जंगल पहुंचे। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। फिर वही लाल आंख अंधेरे में चमक उठी।
इस बार जो भूत था वो पहले से बड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी डरावनी आवाजें गूंजी। तुम फिर आ गए, बाबा ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम्हारे मन में कोई अधूरी इच्छा है तो बताओ। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर भूत की आवाज आई। जो भूत की आवाज थी वो बदली। मेरे पापा मुझे चैन से नहीं लेने देते। बाबा बोले, पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे लाल आंखों की चमक कम होने लगी। काला धुआं हवा में घुलने लगा। कुछ ही पलों में पूरा जो भूत था वो गायब हो गया। जंगल में पहली बार अजीब सी शांति छा गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल का डर जैसे खत्म हो चुका था। लोग फिर से वहां जाने लगे। जो राहुल था उन्होंने महसूस किया कि कई बार डर के पीछे सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी का दर्द भी छिपा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव के बाहर बने एक नए मकान में रहने आए परिवार ने एक बार रात खिड़की के बाहर दो लाल चमकती आंखें वहां पर देखी। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे धीरे 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। जब उन्होंने खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ वीरान था। कुछ वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था। जमीन पर सिर्फ गीली मिट्टी में दो गहरे पैर के निशान बने हुए थे, जो घर की ओर आए थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। घर में आने के निशान थे, लेकिन वापस जाने के वहां पर कोई निशान खोजने के बाद भी नहीं मिलता है। उस रात के बाद कई लोगों ने फिर से अंधेरे में लाल आंखों वाला जो भूत था उसको देखने की बात कही। कई लोगों ने बताया कि वो लाल आंख वाले भूत उनको दिखाई दिया है। आज भी रामपुर गांव में ये कहानी सुनाई जाती है कि अगर आधी रात के बाद जंगल या सुनसान रास्ते पर दो लाल आंखों आंखें जो है सो तुम्हें लगातार घूरती रहे तो पीछे मुड़कर मत देखना। बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि लाल आंखों वाला साया अब भी किसी नए शिकार की तलाश में हो। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।